मतलब कुछ भी। आप लोगों को उठाकर स्विमिंग पूल में पटकें, उसके बाद आप इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएं कि आप उस पर इस तरीके से चार्ज करें, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। बिग बॉस ये तक नहीं बोल दे रहे कि सिम्बा स्टॉप इट। ये किस तरीके की बात हो गई? ये किस तरीके का फेवरेटिज्म हो गया बिग बॉस के घर में? बाप रे बाप। आइए इसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे कि कैसे बाहर भड़के हुए हैं उमर रियाज के फैंस और अब मचेगा बवाल। वीकेंड के वार पर सलमान खान लेंगे क्लास। तेजस्वी प्रकाश और जय भानुशाली लोगों का आज का जिस तरीके का संचालन था, कितना फेयर था, कितना गलत, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कामिया जी की कुछ बातें लेकर आएंगे और जय का वो जो स्टैंड था कि मायशा 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 को हम नॉमिनेशन में डालेंगे, जहां पे जय बोलते हैं कि नहीं डालेंगे, उस पर मेरा क्या रिएक्शन है, आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ के नाम से। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। कुछ शिकायत करनी है, किसी तरीके के सजेशन है या किसी तरीके की एप्रिसिएशन है, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। अब दोस्तों यहां पर इससे पहले पास्ट में हमने देखा है जब जब फिजिकल वायलेंस हुई है, चाहे वो प्रियांक हो, चाहे वो कोई हो, इनफैक्ट ओटीटी का भी जीशान हो, बिग बॉस ने साफ तौर पे लोगों को बुलाया और बोल दिया भैया आप जो है ना 9-2-11 हो जाओ शो से, क्योंकि आपने फिजिकल वायलेंस करी है। यहां पर सिम्बा भैया इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए, मतलब कि कामिया जी से लेकर सब लोगों ने इतना ज्यादा चार्ज अप कर दिया कि बंदा उठा उठा के लोगों को पटक रहा है। अफसाना खान के ऊपर इतना ज्यादा चार्ज कर रहा है, बाप रे बाप। ये किस तरीके का खेल है? मैं तो हैरान हो गया जब मैंने देखा, जब जिस तरीके से फुटेज आए हैं सामने। और आपने इसमें भी नोटिस किया, इसमें भी फुटेज को काट दिया गया। कल के फुटेज में उमर रियाज को साफ तौर पे धक्का दिया जा रहा है, क्योंकि वो लाइव फुटेज है। हम सबको पता है लाइव फुटेज बहुत कम लोग देखते हैं, मतलब कि अगर बिग बॉस देखने वालों की संख्या जो है मान लीजिए 100% है, जिनमें से मात्र 20 से 25% जो है वो लाइव देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव है। उसके बाद की सारी ऑडियंस टीवी की ऑडियंस है। यहां पर दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से एडिटिंग की गई है। उमर रियाज को पानी में फेंकने वाली बात को कितना ज्यादा, उसके बाद कितना बवाल हुआ था दोस्तों, उन सब चीजों को कट कर दिया गया है और ऐसे दिखा दिया गया कि उमर रियाज को लिटरली वो डर गया है, वो सहम गया है, ऐसा महसूस हुआ। बट ये गलत है, ये गलत है। सलमान साहब ने बोला था कि डिग्निफाइड वे में खेल रहा है सिम्बा। क्या ये डिग्निफाइड वे है? इससे बढ़िया तो विशाल कोटियान है। विशाल कोटियान जिस तरीके से खेल रहा है वो माइंड से खेल रहे हैं बंदा, और उनको ही आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स शमिता जी को आगे लेकर जाना है, राइट? अब यहां पर सबसे बड़ा मेरा सवाल यही आता है कि क्यों बिग बॉस ने नहीं लिया एक्शन। देखो भाई, सिम्बा की अगर बात करें, उसे हर हफ्ते उसे एनकरेज किया जा रहा है, उसे मोटिवेट किया जा रहा है। और प्लस आज आग लगाने वाले असली दुश्मन कौन है पता है इसका? इसके असली दुश्मन है प्रतीक और उसके साथ ये निशांत। उन लोगों ने जब वो अंदर बाथरूम सेक्शन में वो जो बात कर रहे थे ना, उमर को पकड़ना, उमर को करना, उमर कोई रोके कुछ भी नहीं, तू बस कर देना, उसकी वजह से वो चढ़ा है दोस्तों। निशांत को पता है कि कब इसको पिन डाउन करना है, और जैसे ही इसको पिन डाउन किया वैसे ही ये भड़केगा। वैसे ही ये ना जिस तरीके से चाबी वाला गुड्डा होता था ना, जिसमें चाबी भर देते थे फिर वो उछलता रहता है, सिम्बा का सेम वही सिनेरियो कर दिया इन लोगों ने। और एक्चुअल में देखो, वीकेंड में सलमान साहब ने बोला, फिर उसके बाद संडे को ये जो काम्या पंजाबी लोग आए थे इन लोगों ने बोला, फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर निशांत और इन्होंने बोला, तो सिम्बा ने सोचा बैंकर छोड़ो, मैं आ गया हूं, अब मैं जो है ना सबकी वाट लगा दूंगा। गलत था यार, बहुत गलत। उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। और जहां तक मां की गाली वाला सवाल है दोस्तों, यहां पर बिग बॉस के घर में आप लोगों को पता है कि ईशान ने बोला साफ तौर पे नहीं दी, बाकी और भी सपोर्ट में थे वहां पे। और प्लस ये गाली गलौज तो चलता रहता है, लेकिन इस पे इस तरीके का फिजिकल रिएक्शन क्या ये जस्टिफाइड है? और उसके बाद भी जब उमर रियाज, देखो वो चाहता तो उस पर मुद्दा बना सकता था। आपको पता है उमर रियाज को क्या कहा? ये बात तो दिखाई नहीं है। उमर रियाज को कहा है कि तू जो है काजल लगा के मत खेला कर, आतंकवादी लगता है। ये बात बोली है सिम्बा ने। अब इस चीज को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? और इस पे मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, ये प्रॉपर फुटेज अवेलेबल है।
इस पर आप लोगों को क्या है कहना, बताइएगा। जो यहाँ पर सिम्बा को सपोर्ट कर रहे हैं ना, मुझे बस इतना बात पूछनी है। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है उमर रियाज, और हमें पता है कि मिलिटेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, एक दौर ऐसा था, बट थैंक्स टू मोदी जी कि अभी वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है उतनी डेंजरस। बट वहाँ से बिलोंग करता है और वो लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये तो कुछ ज़्यादा ही मोनोटोनस, और कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये एक जेनरिक कमेंट कर दिया उसने। खैर, मेन मुद्दा, काम्या जी आती हैं, तेजू को बोलती है एड़ा बन के पेड़ा खाना। क्या ये सही है या गलत? मैं कहूंगा एकदम सही है। तेजू एड़ा बन के पेड़ा नहीं खाती, तेजू एक्चुअल में बहुत ज्यादा क्यूट है, इनोसेंट है, और प्लस जिस तरीके से वो खेलती है वो लाजवाब है। तेजू का गेम दोस्तों हमें इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि उसकी प्योरिटी दिखती है। आज टास्क में ले लो, बंदी ने क्या टास्क का डिसीजन लिया, बहुत सही लिया। नहीं, प्रतीक ने किया है तो क्या है, जय और ये क्या कहते हैं इनका नाम, अपने करण भैया, ठीक है, इन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि हम लोग नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। बहुत सही डिसीजन लिया है। आई रियली अप्रिशिएट कि जिस तरीके से तेजू ने डिसीजन लिया वो लाजवाब था। आई रियली अप्रिशिएट तेजू के एफर्ट्स, और मैं कहना चाहूंगा कि बंदी ने आज बहुत फेयर संचालन किया, राइट। प्रतीक ने पहले उसको गिराया, उसने हाथ कैसे लगाया, सिंपल सी बात है, उसने हाथ नहीं लगाना चाहिए था। उसके बाद वही बात निशांत ने करी, राइट, सॉरी ईशान ने करी, सिम्बा ने 2 बार कर दी, तो ये सही डिसीजन था, बहुत फेयर था, एंड आई रियली लाइक दैट। वहीं उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जिस तरीके से करण कुंद्रा आज अपने दोस्त का पॉइंट नहीं लिया। मुझे हैरानी है कि उमर को वहां पर पानी में धक्का दिया बिना संचालक, आपने किसी तरीके का रिएक्शन नहीं लिया, ये क्यों? उमर खाली, मतलब उमर ये जो वीकेंड के बाद पे या नॉर्मली सपोर्ट करता है करण कुंद्रा को, नहीं, तेजू ने नहीं लिया स्टैंड, जय ने नहीं लिया स्टैंड, क्यों भाई? पानी में फेंका, उसको पूरा उठा के पटक दिया है, उसके ऊपर वो जो बास्केट था उसको फेंक कर मार रहा है, क्या सेंस बनता है? आप किस तरीके का शो दे रहे हो? देखते हैं सलमान सर इस पे क्या कहते हैं। क्या इसे मजाक में ऐसे ऐसे टाल देंगे कि म्याऊ से खाओ करा आपने, बस इस तरीके से टाल देंगे, या क्या होगा? देखते बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से संचालन वाला हुआ वो जय, हाँ, जय भानुशाली का मुद्दा। अब दोस्तों यहां पर जय अगर सचमुच में अपने प्रिंसिपल्स पे अटके रहे थे मायशा को लेकर, लास्ट में क्यों सरेंडर कर दिया उन्होंने, राइट? सरेंडर क्यों कर दिया उन्होंने? जय भानुशाली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो उन तीनों को, विशाल अपनी तेजू और करण भैया, इन लोगों को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव लाइमलाइट में दिखाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोशिश कर रहे थे वो बात। फिर से बिग बॉस में उठा लड़का लड़की का मुद्दा। यार देखो, मायशा ने एक बहुत जेन्युइन पॉइंट बोला, अगर ऐसे ही लड़का लड़की इक्वल होते, जो कि प्रतीक बोल रहा था कि लड़का लड़की इक्वल, अगर सचमुच में लड़का लड़की फिजिकली इतने ज्यादा इक्वल होते तो सुल्तानी अखाड़ा में लड़का लड़की के वर्सेस किया जाता, लड़की लड़की की वर्सेस नहीं किया जाता, या फिर लड़के लड़के का वर्सेस नहीं किया जाता। तो इतना पॉइंट पता नहीं क्यों प्रतीक उस पर भी समझ नहीं रहा था, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अच्छा है, प्रतीक टास्क को रद्द कराने के चक्कर में नहीं पड़ा था, वो उसको खेल रहा था, एंथुजियास्टिकली खेल रहा था, और वो अच्छा था। करण कुंद्रा को सपोर्ट करना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। उमर को, तेजस्वी को भी करना चाहिए था, क्योंकि जब जब इन लोगों के ऊपर आंच आई है, उमर हमेशा खड़ा रहा है वहां पर। वहीं उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो बिग बॉस के घर में काम्या पंजाबी ने आज तेजस्वी को भी बोला, सिम्बा को भी बोला, ईशान मायशा को बोला कोने में पड़े रहते हो, ये वो करते, वो गलत था यार सेंटेंस। कोने में पड़े रहते हो, ये वो करके हमको तो उतना दिखाते ही नहीं है, वो तो लाइव फुटेज में पता चलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 20 से 25% ऑडियंस जो है, जनता जो बिग बॉस को रेगुलरली फॉलो करती है, वो 20 से 25% जो है वो ऑनलाइन एक्टिव होकर देखती है उसे। बाकी का टीवी में तो हमको पता ही नहीं चलता, मायशा और ये तो नजर ही नहीं आते क्योंकि एडिट होता है उनका पोर्शन। तो ये बात समझनी चाहिए काम्या जी को, और काम्या जी ने अच्छा किया, लोगों को जगाया भी, बट ये चीज उन्होंने थोड़ा सा मुझे लगा कि ऑफेंसिव कही। ओवर एंड ऑल आज का जो एपिसोड था दोस्तों, धांसू तो था, मजेदार तो था, लेकिन जो कल्प्रिट्स हैं आज के एपिसोड में, उनको अगर सजा नहीं मिली तो समझ जाइएगा कि कौन
सौतेला बेटा है और कौन लाडला बेटा है, और किसे पुश किया जा रहा है बैक टू बैक, किसे पुश किया जा रहा है, किसे नहीं। कमेंट सेक्शन में जाएं, इसके बारे में जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। बाय द वे, सोशल मीडिया पे वी स्टैंड बाय उमर रियाज चल रहा है, क्या आप लोग उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। आसिफ ने भी अपना रिएक्शन दिया है, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बताया है, और साथ ही साथ लोग जो हैं सिम्बा को देखकर लिटरली घबरा गए कि ये बंदा जो है कुछ भी कर सकता है, इसके साथ जान माल का खतरा है। बिग बॉस के सेलिब्रिटीज जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। चलता हूं मैं, आप अपना रिएक्शन जरूर बताएं। बाय बाय।